हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे एसएससी सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है आज 13 मार्च का, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल रियल क्वेश्चन है एकदम, और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन दोस्तों का आगे पेपर है या फिर आगे किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आगे की शिफ्टों के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे दबा लीजिएगा। उसके बाद घंटी बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो शिफ्ट है उनके सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू अपने चैनल पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? तो ये बने थे फ्रेंड्स 25वें नंबर के। ये अभी जो है आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट जो आप ध्यान रख सकते हैं कि उर्जित पटेल जो है उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया था, यानी कि इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे 24वें नंबर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, इस यहाँ पे इससे पहले जो ये शक्तिकांत दास थे, ये आर्थिक मामलों के सचिव थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। एक पूछा गया था कि कर्क रेखा राज्य किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पे पूछा गया था कि नहीं गुजरती, यानी कि 3 ऑप्शन थे उसमें गुजरने वाले, और एक था जो अलग था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये डेटा आप जरूर ध्यान रखिएगा, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उनमें देखिए, गुजरात शामिल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। फिर देखिए, एक यहाँ पे पूछा गया था, भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 4 कैच जो है वो किस विकेट कीपर ने लिए थे? इस तरीके का क्वेश्चन था। देखिए, लैंग्वेज एक्चुअली ये लैंग्वेज हो सकती है इसमें, देखिए, लेकिन क्वेश्चन यही था कि किस विकेट कीपर ने जो है जो ऑस्ट्रेलिया भारत की जो सीरीज हुई थी उसके अंदर 4 कैच लिए थे। ऋषभ पंत था ये, ठीक है, इन्होंने 4 कैच लिए थे इसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में रेल मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल है, और आप ध्यान रख सकते हैं ये रेल मंत्री के साथ साथ कोयला मंत्रालय का जो कार्यभार वो भी इन्हीं के पास है, पीयूष गोयल के पास, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक दक्कन के पठार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, ये एक्चुअली में पता नहीं चल पाया है। जिन दोस्तों का पेपर था तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए, इसके रिलेटेड कुछ मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो देखिए, इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो फैला हुआ है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है, ठीक है, दक्कन का पठार। तो इतना से यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, और एक्चुअल क्वेश्चन जिन दोस्तों ने एग्जाम दिया है प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को खेल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रिसेंटली? तो ये किया गया था हिमा दास को। अभी आपको पता हो, रिसेंटली जो है असम सरकार, उसने विश्व स्तर की जो प्रतियोगिता में 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें गोल्ड मेडल जीती थी इसने, हिमा दास ने, और इन्हीं को ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, 400 मीटर में, और इन्हीं को इस असम राज्य का ब्रांड जो खेल एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पहली भारतीय महिला थी गोल्ड मेडल जीतने वाली 400 मीटर दौड़ में, ठीक है, जिनको असम राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, ठीक है, हिमा दास। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया यहाँ पे कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा, ये थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न से सम्मानित है, ठीक है। इन्हीं को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा गया है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं बंगाल से रिलेटेड। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन जो है जो बनते हैं मोस्टली हर एग्जाम में वो बता देता हूँ। देखिए, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। देखिए, अंतिम गवर्नर या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे एक गवर्नर एक गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये है वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाता है या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। तो इन 4 पॉइंटों को आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एक राजतरंगिणी जो है इसकी रचयिता कौन है, ये पूछा गया था। तो कल्हण के द्वारा ये लिखी गई थी, एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका रचयिता कौन है? कल्हण है, ठीक है, राजतरंगिणी का। उसके बाद में देखिए, मुगल साम्राज्य का समय काल कितना था? तो इसका टाइम पीरियड था 1526 में शुरू हुआ था और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हो गया, ठीक है, मुगल साम्राज्य।
एक यहाँ पे देखिए आर्मी डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सल्फर का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, एटॉमिक नंबर, तो ये 16 होता है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यहाँ पे भी यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन सही थे, एक गलत था, तो उसको राइट करना था, ठीक है। तो चलिए जो जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सहायक नदियों में चिनाब नदी है, व्यास नदी है, सतलज है, झेलम है और रावी नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पूछा गया है। देखिए नृत्य से ज़्यादा ये प्यार है एसएससी को। इसके जीडी के अंदर भी खूब हर शिफ्ट में पूछा गया था, और इसमें भी जो है कल भी पूछा गया था नृत्य, और आज भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रावत नृत्य है, सरहुल नृत्य है, डोमकच नृत्य है, माड़िया नृत्य है, गोर माड़िया, ये सारे नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के हैं। जो ऑप्शन में था वो सही करना था हमको, ठीक है। पोंगल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए एक्चुअल प्रश्न क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो देखिए पोंगल से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। पोंगल जो है ये तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि जो है दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ठीक है। और प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को ये मनाया जाता है, और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में मकर संक्रांति को पोंगल पर्व के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, ये है दक्षिणी भारत का त्यौहार है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा गया था त्रिपुरा के, तो ये है विप्लव कुमार देव, ठीक है। विप्लव कुमार देव ये है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से टॉपिक की मैं बात करता हूँ, तो देखिए एक जो फेवरेट टॉपिक है करंट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भी, कल भी 15 लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट के, और आज भी यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट के। देखिए यहाँ पे, और करंट भी बिल्कुल यहाँ पे पूछी गई है लास्ट 4 से 5 मंथ की केवल, मतलब कि नवंबर 2018 से लेके अभी फरवरी 2018 तक की क्वेश्चन करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, ये फोकट के जो है आपके 15-20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे करंट से ही। केवल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, 3-4 महीने की, तो मैंने प्रोवाइड करवा दी आपको पिछले हर महीने की करंट अफेयर, तो आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।